Good morning, good afternoon, good evening, adab and namaskar. This is Aziz and you are watching a beautiful and cute channel, Miss Wahi Education. Today, children, we are discussing about the force on a current carrying conductor in a magnetic field. आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ये हमारा आज का टॉपिक. क्या हमारा टॉपिक बच्चों? ये हमारा टॉपिक. आज के इस टॉपिक में हमें बताया गया है कि हमें फोर्स के बारे में बात करना है. किसके बारे में? फोर्स. किस पर फोर्स? जो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब किसी कंडक्टर में करंट दौड़ रहा हो, कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा हो और उस कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा. इस हेडिंग का मतलब ये है, वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा. किसी कंडक्टर को किस में रखो? मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है. इस हेडिंग का मतलब यह. आई सारी बातें समझते हैं. अच्छा ये बताइए, ऑरस्टेड साहब ने क्या बताया? ऑरस्टेड साहब जो थे, ऑरस्टेड साहब ने क्या बताया? ऑरस्टेड साहब ने बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. भाई बताया कि नहीं बताया? जिन्होंने हमारा वीडियो नहीं देखा है ऑरस्टेड डिस्कवरी, वो यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें और देखें ऑरस्टेड डिस्कवरी. ठीक है, मिस वाही एजुकेशन. ये सही चलेगा मार्कर. करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस हुई थी तो क्या हुआ था? कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा था. जिन्होंने नहीं देखा वो बहुत अच्छी तरह से डिटेल इन्फॉर्मेशन है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ. तो वो कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा था, नीडल डिफ्लेक्ट क्यों करी थी? क्या रीज़न था? जब भी मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, किस तरह से हमें पता चला था? ऑरस्टेड ने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिफ्लेक्ट करी थी. डिफ्लेक्ट कब करी होगी? क्योंकि उसने एक फोर्स एक्सर्ट करा होगा. यानी कि एंड एक्सर्ट a force on a magnetic needle. ठीक, ये बताया किसने बताया? ऑरस्टेड साहब ने बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अपने चारों तरफ. मैग्नेटिक फील्ड बनाने के बाद एक फोर्स एक्सर्ट करता है. क्या एक्सर्ट करता है? एक फोर्स. किस पर? मैग्नेटिक नीडल पर. तभी तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रही थी. मैं ऑरस्टेड थ्योरी पर नहीं जाऊंगा अभी इस समय. फिर हमारे साहब आए एंड्री एम्पियर साहब आए. उन्होंने क्या बताया? एंड्री एम्पियर साहब ने बताया कि रिवर्स ऑल्सो बी ट्रू. क्या बताया? रिवर्स ऑल्सो बी ट्रू. इसका क्या मतलब? यानी उल्टा भी सही है. इन्होंने ये प्रूफ किया, ये बताया कि उल्टा भी सही है. अगर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें करंट अगर फ्लो हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है किस पर? मैग्नेटिक नीडल पर. तो मैग्नेटिक नीडल भी फोर्स एक्सर्ट करेगा किस पर? कंडक्टर पर. इन्होंने बताया रिवर्स ऑल्सो बी ट्रू. यानी कि मैग्नेटिक नीडल ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स on a current carrying conductor. ये इतना समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? इतना बताओ पहले कि एंड्री एम्पियर ने बताया कि रिवर्स भी सही है. अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक नीडल पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा तो मैग्नेटिक नीडल भी किस पर फोर्स एक्सर्ट कर रही? कंडक्टर पर, करंट कैरिंग कंडक्टर पर. अब अगर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, क्या एक्सर्ट हो रहा है? फोर्स अगर एक्सर्ट हो रहा है तो फोर्स कैसी वैल्यू है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर. एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी
होगी कि नहीं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैविंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे द वेक्टर लॉ आल्सो तो क्या मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन, अब हमें ये सारी बातें समझना है कि डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये सारी बातें अब हम समझते हैं। इतना समझ में आ गया हमें कि फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। ऑर्डस्टेड ने भी बताया और एंड्री मरे एम्पियर ने बताया कि मैग्नेट भी फोर्स एक्सर्ट कर रही है। अब अगर फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो उसकी वो भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। फिर तो डायरेक्शन, पहले हम डायरेक्शन की बात कर ले, फिर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओह माय गॉड, क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? राइट हैंड रूल भी था, उसमें हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, कंफ्यूज होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। किस लिए होता है ये? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हमें क्या बताता है? फोर्स की डायरेक्शन बताता है। किसमें? करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड में। किसमें? जब करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तब वो हमें फोर्स की डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, कैसे बताता है? देखिए आपको अपना, ये है हमारा लेफ्ट हैंड, ठीक है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड। राइट हैंड को हटा दो, हटा दिया, ये चला गया, ये अब हमारा ये बचा लेफ्ट हैंड, ये हमारा बचा लेफ्ट हैंड। तो क्या करना है? इस तरह से उसको फोल्ड करना है कि आपकी फोर फिंगर और थंब, फोर फिंगर थंब और ये सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर सेंट्रल फिंगर थंब, इस तरह से। देखिए इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से इस तरह से दिख रहा है, यहाँ से दिखाएं, ये आप सही, इस तरह से ये फोर फिंगर, ये थंब, ये सेंट्रल फिंगर और ये थंब, इस तरह से रखना है कि ये तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। कैसी परपेंडिकुलर? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिए दिख रहा होगा, यहाँ से देखिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। फोर फिंगर करंट, सेंट्रल फिंगर और करंट, ये होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। यानी कि जो आपकी फोर फिंगर, ठीक है, और ये आपका फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर एंड आपका थंब, फोर फिंगर सेंट्रल फिंगर एंड थंब स्ट्रेच्ड in such a way that they are mutually perpendicular to ईच अदर। देख रहे हो ये यहाँ पर कितना डिस्ट्रक्शन होता है, ईच अदर। असल में है क्या, मैं इतना अर्ली मॉर्निंग वीडियो बनाता हूँ लेकिन फिर भी सब्जी वाले जो हैं, फल वाले हैं वो बड़ी सुबह आ जाते हैं, अरे तो 6 बजे से आने लगते हैं। मैं इतने सुबह वीडियो बना रहा हूँ बस चिल्लाने, क्योंकि इसमें कोरोना वायरस की वजह से 10, 11, 12 बजे के बाद उन्हें अलाउ नहीं करते हैं पुलिस वाले, तो इसलिए वो सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने सब जगह सब्जी वगैरह फल वगैरह दे जाते हैं। तो उसी का ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बीच में आ रहा है, आलू ले लो, सब्जी ले लो, ठीक है। तो वहाँ का डिस्ट्रैक्शन हटा के थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कर लेना, एडजस्ट कर लेना बच्चों। फिंगर यानी कि फिंगर, सेंट्रल फिंगर, कौन सी? फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब को इस तरह से स्ट्रेच किया, वो एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। अब अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई तो हमें फोर फिंगर क्या देता है? फोर फिंगर देगा आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर हमें बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सेंट्रल फिंगर क्या बताएगा बच्चों? सेंट्रल फिंगर हमें देगा डायरेक्शन ऑफ करंट। याद रखना पड़ेगा बच्चों ये चीज, डायरेक्शन ऑफ करंट। और थंब हमें क्या देगा? डायरेक्शन
डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको फोर्स से। ये दोनों तो पता था आपको, करंट को आई से, फोर्स को एफ से। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? मैग्नेटिक व्हील से, करंट आई से और फोर्स एफ से। ये हो गया हमारा ये। ठीक, अब फोर फिंगर, सबसे पहले होगी फोर फिंगर। फोर फिंगर बताएगी करंट, सॉरी फोर फिंगर बताएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये सेंट्रल फिंगर बताएगी करंट की डायरेक्शन, थंब बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। तो सबसे पहले डिसाइड करो बी, ये हो गया हमारा बी, बी, और ये हो गया हमारा सी, और ये हो गया एफ, यानी एफ बी सी, एफ बी सी, एफ बी सी, ऐसे याद रखो, एफ बी सी, एफ बी सी, एफ बी सी। ठीक, सी फॉर सेंट्रल फिंगर और सी फॉर करंट, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये क्या देगा? करंट की डायरेक्शन, क्योंकि सेंट्रल फिंगर है। ये देखो, ये हमारी 5 फिंगर, 2 ये फोल्ड करी, 2 ये फोल्ड करी, ये बची सेंट्रल। सेंट्रल फिंगर होगी करंट की, सी फॉर सेंट्रल फिंगर, सी फॉर करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन ये देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये देगा फोर्स की डायरेक्शन। सबसे पहले डिसाइड करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फिर डिसाइड करो करंट की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन अपने आप आ जाएगी। आइए एग्जाम्पल समझते हैं, धीरे धीरे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी। ठीक, बी लिख दिया हमने, बी से डिनोट हो रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पर एक कोई कंडक्टर रखा है, ठीक है, ये आपका कंडक्टर मान लिया हमने कि ये कंडक्टर रखा है। ठीक है, ये क्या रखा है? कंडक्टर रखा है, और ये इसकी डायरेक्शन होगी। ये एरो बना रहा, एरो बता दिया कि ये हमारा इस कंडक्टर में जो करंट है वो आई फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अब हमें बताया, पूछा गया कि इस कंडक्टर पर फोर्स कहाँ एग्जर्ट होगा, इस कंडक्टर पर फोर्स कहाँ एग्जर्ट होगा, फोर्स बताओ। तो सबसे पहले किसको डिसाइड करो? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो, ये हमने डायरेक्शन करी करंट मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड वहां जा रही है तो ये डिसाइड हो गई। करंट को डिसाइड करो, करंट ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, और थंब कहाँ पॉइंट कर रहा? आपकी तरफ, आपकी तरफ। थंब कहाँ पॉइंट कर रहा? आपकी तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन डिसाइड हुई। पहले मैग्नेटिक फील्ड की डिसाइड करी, फिर करंट की डिसाइड करी। थंब अपने आप बताएगा कि फोर्स कहाँ लग रहा। फोर्स लग रहा आउटवर्ड। तो इसमें फोर्स कहाँ लग रहा? इस कंडक्टर पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स आउटवर्ड। फोर्स कहाँ लग रहा? आउट, फोर्स आउटवर्ड्स। आए समझ में? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए, इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा, ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने इसमें एक कंडक्टर रखा। ठीक है, चलो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर हो गया हमारा। ठीक है, अब डायरेक्शन है ये वाली, कंडक्टर की जो डायरेक्शन है वो ये वाली है, ये वाली देख रहे हैं ये। अब डायरेक्शन हो गई करंट की ऊपर की तरफ। अब हमसे कहा है इस कंडक्टर पर फोर्स बताओ कि इस कंडक्टर पर फोर्स क्या होगा, इस कंडक्टर पर फोर्स क्या होगा। फिर से वही लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। पहले डिसाइड करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये देगा, फोर फिंगर देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सी देगा, ये सेंट्रल फिंगर देगा करंट की डायरेक्शन, ये देगा थंब फोर्स की डायरेक्शन, अपने आप आ जाएगी। ये दो डिसाइड कर लो। पहले हमने डिसाइड करी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ओके सही है, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट तो ऊपर जा रहा है, लेकिन ये हमारी फिंगर कहाँ है? नीचे। तो इसको क्या करें? ये ऐसे घुमा दिया, देखो ऐसे घुमा दिया। अब सही है, यस, ये हमारी शो कर रहा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये शो कर रहा है करंट ऊपर ही की तरफ जा रहा था, देखिए ऊपर ही की तरफ जा रहा है करंट, मतलब कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऊपर की डायरेक्शन। तो ये हो गई हमारी करंट की डायरेक्शन, सही है। अब पॉइंट कहाँ थंब कर रहा? अंदर की तरफ। देखिए पॉइंट, ये थंब कहाँ पॉइंट कर रहा? अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, करंट ऊपर की तरफ, और ये थंब इस तरफ। अगर हम ऐसे करेंगे तो करंट नीचे की तरफ शो कर रहा है, लेकिन नीचे नहीं है, इसमें है ऊपर की तरफ। ऐसे घुमा दिया तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, और पॉइंट थंब कहाँ पॉइंट कर रहा? अंदर की तरफ। तो इस पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा बच्चों, इस पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो फोर्स कहाँ एक्सर्ट होगा? फोर्स इनवर्ड्स। ठीक है, इस पर फोर्स अंदर की तरफ एक्सर्ट होगा, यानी इस कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ। तो समझ में आया? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसका एक और तरीका है बच्चों, एक और तरीका है। क्या है तरीका? राइट हैंड
पाम रूल, पाम रूल। एक तो हम ये फाइंड कर लें क्या, या तो हम इससे फाइंड कर लें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन, या फिर हम राइट हैंड पाम रूल भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या करना है अपने, अब राइट हैंड की बात करें, इसमें राइट हैंड को स्ट्रेच करो इस तरह से स्ट्रेच करो कि फिंगर्स और थंब परपेंडिकुलर हो जाए, फिंगर्स और थंब परपेंडिकुलर। कहाँ है ब्लू मार्कर, ये फिंगर्स और थंब परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। तो हमारी जो फिंगर्स देंगी, फिंगर्स देंगे आपकी डायरेक्शन ऑफ क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स देंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। थंब क्या देगा, थंब देगा आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब देगा डायरेक्शन ऑफ करंट। अब बचा हमारा क्या क्या लिख लें, पाम, चलो यहाँ लिख लो नीचे, ठीक है, एंड पाम, PALM, पाम क्या देगा, पाम देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा कि नहीं, बोलो। ये स्ट्रेच किया, फिंगर देंगी किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, थंब देगा किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, ठीक है। और पाम क्या देगा, पाम ये देगा हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, पाम क्या देगा फोर्स की डायरेक्शन। या तो फ्लाइंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ या राइट हैंड पाम रूल। चलिए अप्लाई करते हैं। ये देखिए, ये मैंने रखा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सही है, ये जा रही सही है, इस तरफ जा रही मैग्नेटिक फील्ड, करंट जा रहा है नीचे की तरफ, हमारा ये करंट इधर पॉइंट कर रहा है, तो ऐसे घुमा दिया, देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वहाँ जाने लगी, करंट नीचे की तरफ जाने लगा, और घुमा दो ऐसे नीचे की तरफ जाने लगा, ठीक है। अब देखिए पाम कहाँ पर पॉइंट कर रही, पाम बाहर की तरफ, तो फोर्स इस कंडक्टर पे कहाँ लगेगा, आउटवर्ड, वही लिखा फोर्स आउटवर्ड। आइए इसमें देख लें ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट ऊपर जा रहा है इस कंडक्टर में, तो करंट की डायरेक्शन ये, पाम कहाँ शो कर रही है, ये वाला पाम कहाँ शो, अंदर की तरफ, यानी फोर्स इनवर्स। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ या फिर राइट हैंड पाम रूल लगाओ, मिट गया ये, राइट हैंड पाम रूल बताओ, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब मैग्नीट्यूड की बात और कर लें। किसकी बात कर लें, मैग्नीट्यूड की बात और कर लें। ये रफ करें मैग्नीट्यूड की बात और कर लें, इतना लिखा रहने दो अभी, शायद इसकी ज़रूरत पड़े अभी और, ठीक है, तो इतना लिखा रहने दो। ये अब हम बात कर लें मैग्नीट्यूड के बारे में, बात किसके बारे में, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड बच्चों हम फाइंड करते हैं F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। इफ जहाँ पे F फोर्स बता रहा है, I करंट बता रहा है, B क्या बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और L लेंथ ऑफ कंडक्टर, और थीटा, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। F क्या बता रहा है बच्चों, F बता रहा है फोर्स, ठीक है। I क्या बता रहा है, करंट, B क्या बता रहा है, B बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और L क्या बता रहा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और थीटा क्या बताएगा, थीटा बताएगा आपको एंगल बिटवीन क्या मैग्नेटिक फील्ड एंड किसके बीच में, एंगल मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर, करंट नहीं लिखेंगे, कंडक्टर के बीच में, या करंट कह लो, कंडक्टर या करंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा शो करेगा। अब यहाँ पर आ जाइए अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। क्या ट्विस्ट आने वाला है कि इफ थीटा 0 डिग्री और
180 डिग्री, देन फोर्स इज इक्वल टू जीरो, फोर्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो और 180 का डिग्री का मतलब, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इफ द एंगल नहीं लिखो, हम बता रहे क्या लिखो, और अच्छी चीज बता रहे लिखने के लिए, और अच्छी चीज बता रहे, इफ ये तो पता ही चल गया, इफ करंट, ये करंट भी नहीं लिखो क्योंकि करंट नहीं लिखना, करंट में मजा नहीं, इफ कंडक्टर प्लेस्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल to the magnetic field, then force is equal to zero। इस पूरे, इसका मतलब 0 डिग्री और 180 का डिग्री का मतलब यही है कि अगर कंडक्टर प्लेस किया गया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो जो फोर्स होगा वो जीरो होगा। कैसे जीरो होगा, आइए समझते हैं। ये हमारी डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी 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 बी। अब इसमें प्लेस करो कंपास, कंडक्टर। अभी हमारे पास एक कंडक्टर हो गया, ठीक है, कंडक्टर, इस कंडक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, ये डायरेक्शन हो गई। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लो या पाम रूल, फोर्स नहीं फाइंड कर पाओगे आप। देख लीजिए, ये लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, ये जा रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सही है। करंट सामने जा रहा है, ऐसे कर देंगे क्या, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल रहेगा ही नहीं। कैसे करें, नहीं कर सकते। ये लगाओ पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन इसी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की, ऐसे करें, ऐसे नहीं कर सकते, घुमाएंगे तब भी नहीं, तो कुछ मिला के कुछ नहीं होने वाला, यानी कि फोर्स कैसा होगा, जीरो। आप इसी तरह से एक और प्लेस कर लो, आप एंटी पैरेलल भी प्लेस कर लो, इसी में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपने एंटी पैरेलल भी लगा दी, ये कंडक्टर हो गया हमारे पास, आपने करंट की डायरेक्शन ऐसे कर दी। अब देख लो, अब भी आप नहीं कर सकते, फ्लाइंग लेफ्ट हैंड रूल, ये लगाया, करंट इस डायरेक्शन में, करंट ये वाला केस देख रहे हैं बच्चों हम, इस डायरेक्शन में, तो क्या ऐसे घुमा देंगे इस फिंगर को, यही तो करंट बताती है, ऐसे घुमा देंगे, तो फ्लाइंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं लग पाया। इसमें राइट हैंड पाम रूल, ये जा रही करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट इस तरफ जा रहा, तो क्या करें, स्ट्रेच करें, टूट जाएगा अंगूठा, यानी कि थीटा का जब 0 डिग्री या 180। अब देख लो, ये वाले केस में कहाँ गया मार्कर, ये वाले केस में क्या बन रहा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही, करंट की डायरेक्शन यही, तो थीटा कितना हो रहा, इस वाले केस में थीटा हो रहा 0 डिग्री, और इस वाले केस में थीटा कितना हो रहा, 180 डिग्री। देख लो, करंट जो कंडक्टर है वो इस तरफ शो कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ शो कर रही है, एंगल बन गया 180, बना 180 एंगल। तो यानी कि मतलब अगर थीटा 180 हो या 0 हो, तो फोर्स क्या होगा, 0। कैसे हुआ 0, आइए ये भी बताते हैं कैसे हुआ 0। आप यहाँ पे वैल्यू रखिए, F इज इक्वल टू IBL साइन 0 डिग्री, और साइन 0 होता है, तो ये भी 0 आ गया, एंड की जगह और लिख लो, और F इज इक्वल टू IBL साइन 180, साइन 180 भी बच्चों 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू, तो ये पूरा हो गया 0। यहाँ पर लिखना चाहो, बिकॉज साइन 0 इज इक्वल टू 0, बिकॉज साइन 180 इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक बताओ, बात समझ में आई। चलिए तो रफ करें, थोड़ा सा और आगे चलें, यानी कि अगर 0 और 180 है, यानी कि जो कंडक्टर है वो प्लेस किया जा रहा है इस तरह से कि अगर वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के या एंटी पैरेलल है, तो फोर्स 0 होगा। अब अगर परपेंडिकुलर रख रहे हैं उसको, कैसा रख रहे हैं, परपेंडिकुलर, कैसा रख रहे हैं बच्चों, परपेंडिकुलर, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर उसको कैसा प्लेस कर रहे हैं, कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड,
या हम थीटा 90 कहें या हम ये कहें, तो इसमें लगा दीजिए F इज इक्वल टू IBL साइन 90 डिग्री। यहाँ टिक्नोमेट्री नहीं पढ़ाएंगे बच्चों हम लोग कि 0 की डिग्री क्या होती है, 180 की डिग्री क्या होती है, मैथ्स टीचर से थोड़ा सा डिस्कस कर लिया टिक्नोमेट्री। साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तब IBL, तब हम लगा देंगे फोर्स IBL बिकॉज साइन 90 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर यही तो है परपेंडिकुलर, देख लो ये वाला केस, मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही, करंट कंडक्टर प्लेस ऐसे किया तो परपेंडिकुलर हुआ, इस वाले केस में भी परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही तो कंडक्टर परपेंडिकुलर, तब जाके हमारा F आएगा IBL। IBL F क्या है फोर्स, I करंट, B मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। बस यहाँ पे अगर हमें वैल्यू मालूम होगी मैग्नेटिक फील्ड की, कंडक्टर की लेंथ मालूम होगी, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिट और देख लें, इसकी यूनिट तो मालूम है फोर्स, करंट की यूनिट है एम्पियर, लेंथ की यूनिट है मीटर, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट और निकाल लें यहाँ से हम लोग, तो B आ जाएगा आपका F अपॉन IL। F किसकी यूनिट शो करता है न्यूटन, और I होता है एम्पियर, और लेंथ होता है ये, यानी कि जो इसकी यूनिट बनी बच्चों, ये रफ कर दें, ये थोड़ा सा मैं लिखा रहने दो, ये रफ कर दे रहे, इतना तो नोट कर लिया होगा, ठीक है, ये तो नोट कर लिया होगा, इसको रफ कर लो, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आई कि जो इसकी यूनिट आई, किसकी, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या आ गई, ये है बी की यूनिट क्या आ गई, बी की यूनिट आ गई न्यूटन पर एम्पियर मीटर। देख लीजिए यहाँ से निकाली, फोर्स न्यूटन, एम्पियर करंट, ये करंट है, लेंथ मीटर, तो क्या आ गई न्यूटन पर मीटर। और इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं टेस्ला। मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कोई टेस्ला कोई थे, साइंटिस्ट थे, उनका लास्ट में टेस्ला था नाम, याद नहीं आ रहा, तो उन्हीं के नाम पर टेस्ला पड़ा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्या बात समझ में आई बच्चों कि एक टेस्ला में इतना, यानी यहाँ से हम 1 टेस्ला की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। क्या हो सकती है 1 टेस्ला डेफिनेशन, 1 Tesla is defined as when the length of a conductor is 1 meter and current flowing in it is 1 ampere, then the force exerts is 1 Newton and perpendicular to the conductor is perpendicular to the magnetic field। ये भी बोलना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल एंटी पैरेलल में ये नहीं हो पाएगा। क्लियर, चलिए, तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। चलिए, तो एक नेक्स्ट नोट कर लो, समझ में आ गई। हाँ, एक चीज एक और हम बता दें, इफ अगर B 0 है तब भी फोर्स कैसा होगा 0। अगर मैग्नेटिक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा और मैग्नेटिक फील्ड वहां पे नहीं बन पा रही, मैग्नेटिक फील्ड 0 है वहां पे, तो फोर्स क्या होगा, उस करंट कैन कंडक्टर में कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। ये भी अपने पॉइंट में नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे अपना, फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज, ये रफ करें, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। चलिए, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं ये रफ नहीं कर रहा हूँ अभी। जो हमारा एक और लास्ट छोटा सा टॉपिक है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज in a magnetic field, क्या मतलब बच्चों, देखो फोर्स अभी हमें मालूम, अभी हम पढ़ के आए IBL। अब परपेंडिकुलर वाला केस ले रहे हैं, बाकी एंटी पैरेलल में तो 0 होगा, तो उसको लेने का कोई मतलब नहीं है, तो परपेंडिकुलर में हम पढ़ के आए IBL वाला केस लेंगे। अब यहाँ पे उसने ये कहा, बिकॉज हमें मालूम है कि करंट क्या होता है, करंट होता है Q अपॉन T, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, I की जगह क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन T
इंटू बी इंटू एल, यानी जो फोर्स आएगा यहाँ से, फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, फोर्स जो है वो आ जाएगा आपका क्यू बी और एल अपॉन टी, ठीक है, एल अपॉन टी। अब एल अपॉन टी क्या देगा, वेलोसिटी, लेंथ ऑफ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम। अब जितना लेंथ होगा कंडक्टर का उसी हिसाब से करंट फ्लो होगा, ज्यादा लेंथ होगा तो उस हिसाब से करंट फ्लो होगा, लेंथ कंडक्टर की कम होगी तो उतना करंट फ्लो होगा पर यूनिट टाइम में, यानी एल अपॉन टी को हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ करंट। तो यहां से एफ इज इक्वल टू क्यू बी एंड वी, ये एक आ गया हमारे पास नया फॉर्मूला कि एफ इज इक्वल टू क्यू बी वी, यानी कि क्यू क्या है, चार्ज, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ करंट, यहाँ एफ क्या है, फोर्स, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज। अब अगर ये चार्ज मूव कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स की डायरेक्शन बताओ। मैग्नीट्यूड तो इससे आ जाएगा क्यू बी वी वी, यहाँ से मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब डायरेक्शन क्या होगी भाई, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे अभी इस वाले केस में पढ़ा था, तो यहाँ पे भी हमें डायरेक्शन बतानी है। क्या बतानी है, डायरेक्शन। इतना नोट करो बच्चों, यानी कि चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स। यहीं से यहाँ समझ में कि चार्ज अगर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर भी एक फोर्स एक्सर्ट होगा। इस फॉर्मूले से हमें ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए एक दो एग्जाम्पल मैं लूंगा यहाँ पे और आपका कहानी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए ये देखिए ए, ये देखिए, ठीक है, ए, ये चलिए एक और बना ले, ए, चलिए अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है भी, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन ये दिखा रहा है। अब हमसे कहा गया कि इसमें फोर्स की डायरेक्शन बताओ कि इस चार्ज पर फोर्स कितना एक्सर्ट होगा। लेफ्ट हैंड रूल, ये देखिए, फोर फिंगर क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सेंट्रल फिंगर क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लगा दीजिए ये। अब यहाँ देखिए, ये देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव, इस तरफ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं। हाँ तो बच्चों इसमें देखिए ये जो क्रॉस क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस 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 क्रॉस, इस क्रॉस क्रॉस का मतलब क्या है बच्चों, इस क्रॉस क्रॉस का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पर है, इसमें आउटवर्ड, आउटवर्ड, जहां पर भी कहीं पर भी आप इस तरह से देखना, आउट सॉरी इनवर्ड, इनवर्ड कहाँ, इनवर्ड, इनवर्ड्स, जहां कहीं भी आप देखना कि क्रॉस क्रॉस लगा है, इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ शो कर रहा है, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ शो कर रहा है, अंदर। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ इसमें, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। ये जो हमारी ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सेंट्रल फिंगर बताएगा करंट की डायरेक्शन, थंब बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। लेफ्ट हैंड रूल में फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन, फोर्स थंब फोर्स की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें कहाँ जा रही, अंदर की तरफ, ये लगा दी अंदर की तरफ। अब करंट कहाँ फ्लो हो रहा है इसमें, करंट तो दिया ही नहीं, कंडक्टर के बारे में बात ही नहीं करी, हम तो चार्ज के बारे में बात कर रहा है भाई। चार्ज से रिलेटेड हेडिंग है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो मिल गई। अब चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है इस तरफ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो करंट कहाँ फ्लो करेगा बच्चों, करंट इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन होती है करंट की डायरेक्शन। तो करंट कहाँ फ्लो होगा बच्चों, यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन हो गई, यानी कि करंट इस तरफ फ्लो होगा, ये आई की डायरेक्शन इस तरफ। अब दो चीजें मिल गई हैं, अब बस फोर्स बताना है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, करंट कहाँ जा रहा, इस तरफ। तो अभी मजा नहीं आया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे करें, अंदर की तरफ जा रही, करंट 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 को कैसे, ऐसे कर लो, ये सही है, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे लगाया हमने, ऐसे लगाया। अब करंट हमारा ये शो कर रहा है, ये दिख रहा है, ये शो कर रहा है करंट। अब करंट को हमें वहां दिखाना है, तो ऐसे करेंगे तो भी मजा नहीं है, ऐसे करेंगे तो ये करंट ऊपर हो गया। अब हम इसको मतलब ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे, ये ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, ये थंब कहाँ पॉइंट हो रहा, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, यानी इसमें जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा, इसमें जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा वो कहाँ पर एक्सर्ट हो रहा, फोर्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड्स। आया समझ में।
नहीं आया, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इस तरह से इस तरह से, ठीक है, इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है, एक्सक्यूज मी, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो बच्चों भी बताता हूँ। पॉजिटिव चार्ज जा रहा है इसमें, चलिए ये पॉजिटिव चार्ज हमने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है वो ये है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ये है, ऊपर जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है। अब हमसे कहा कि इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन बताओ कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अब आपको मालूम है कि जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि जब जो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज की वही डायरेक्शन होगी करंट की। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऊपर होता तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स आ जाती, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है तो जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी वही करंट की डायरेक्शन होगी। यानी यहाँ पर जो करंट है, चलिए हम इसको ब्लू पेन से लिखना है तो थोड़ा सा और आपको दिखेगा, ये प्लस, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लस ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। और ये डॉट डॉट क्या शो करती हैं बच्चों, ये डॉट डॉट शो करती हैं आपकी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है, आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ आ रही हैं, आउटवर्ड्स बाहर की तरफ, मैग्नेटिक क्रॉस क्रॉस अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, डॉट डॉट बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अब हमें लॉ लगाना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ, अरे ये तो अंदर की तरफ शो कर रहा है, ये आपकी शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट और थंब आपका फोर्स। तो इसमें बाहर की तरफ ऐसे लगाना पड़ेगा, ये लगाया, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट कहाँ जा रहा, ऊपर, करंट ऊपर की तरफ, तो कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमा दीजिए, ये घुमा दिया, देख लीजिए, ये आपका, ये देख लीजिए, ऐसी तो है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आती हुई, करंट ऊपर जा रहा, पॉजिटिव ऊपर, यानी करंट की डायरेक्शन ऊपर, तो करंट ऊपर, ये कहाँ, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा, राइट साइड, थंब राइट साइड, यानी इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो फोर्स इस तरफ होगा, फोर्स इस तरफ होगा, एग्जर्ट फोर्स राइट साइड, राइट साइड फोर्स एग्जर्ट होगा राइट साइड। ये तो क्या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमने बताया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बताया। अब राइट हैंड पाम रूल भी लगाना है, यह राइट हैंड पाम रूल, फिंगर स्ट्रेच करना है इस तरह से कि वो परपेंडिकुलर हो जाए, इस तरह से फिंगर्स और थंब परपेंडिकुलर। फिंगर्स क्या बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब डायरेक्शन ऑफ करंट, पाम क्या बताएगा, पाम बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलिए देखते हैं, इसमें लगाते हैं, ये क्रॉस का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड्स अंदर की तरफ, ये लगा दिया हमने, ये देख, ये लगा दी, ठीक है, ये लगा दिया, राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल, ठीक। अब ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करो, फिर करंट, इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं तो करंट इस साइड, करंट ये देखिए, इससे बता रहे हैं इस तरफ आके, ये देखिए, ये करंट की डायरेक्शन, ये। अब पाम कहाँ है, पाम, पाम नीचे की तरफ, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ हुई, डाउनवर्ड, फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड, ठीक है। इस वाले में पाम किस लगाओ, आउटवर्ड, यानी कि ये लगा दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही, ये लगा दिया बाहर की तरफ, ठीक है। करंट कहाँ जा रहा, करंट ऊपर की तरफ, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज ऊपर यानी करंट ऊपर। अब पहले तो हमने ये डिसाइड करी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करी कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई बाहर की तरफ। अब करंट और प्लेस करना, तो थंब बताते हैं करंट, इसको ऐसे घुमा दो, घुमा दिया, करंट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, देखिए पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, देखिए पॉजिटिव ऊपर यानी करंट की डायरेक्शन ये। पाम कहाँ शो कर रहा है, पाम इस साइड, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने अपना कवर किया क्या कि फोर्स, अगर फोर्स करंट कैरिंग वायर में किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो उस पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगी। दो तरह से फाइंड करते हैं, एक तो फ्लेमिंग्स कहाँ गया रफ कर दिया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वो डायरेक्शन बताएगा, या फ्लेमिंग राइट हैंड पाम रूल
इन दो से हम करंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। और अलग अलग केसेस बताए हमने कि अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल या एंटी पैरेलल लग रहा है तो कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा, यानी कि थीटा 0 या 180 हो रहा है तो कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर थीटा परपेंडिकुलर 90 पर लग रहा है, यानी कि कंडक्टर जो प्लेस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस कर रहे हैं, तब फोर्स होगा हमारा IBL। अब एक और केस आता है कि अगर एंटी पैरेलल, पैरेलल में तो 0, 90 में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है IBL, ठीक है। फिर अगर इसके अलावा कोई और एंगल आता है, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई और एंगल आ रहा है, तो वहाँ पे जो बनेगा वो कॉइल्स बन जाएंगी। जैसे 60 या और कोई भी एंगल बन रहा है तो वहाँ पे कॉइल्स बन जाएंगी। उसका केस थोड़ा सा अलग होगा, वो आपके में इस तरह से नहीं आएगा। फिर उसके बाद हमने बताया फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज। अगर चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, QVB। इस फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन के लिए यही दोनों हम यूज कर देंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और या राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये आज का टॉपिक क्लियर होगा।